स्मोग अब छटने लगी है। पंजाब की फिजा साफ होना शुरू हो गई। शुमाली इलाकों से आने वाली हवाओं से पंजाब के माहौल में बेहतरी आ गई। हवाएं चलने से स्मोग और धुंध में कमी रिकॉर्ड। ताहम एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर ताहाल आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सर फहरिस्त। लाहौर में AQI 402 रिकॉर्ड, जबकि मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 रिकॉर्ड। माहिरीन के मुताबिक आइंदा चंद रोज में स्मोग की सूरत हाल में कमी का इम्कान। हुकूमत पंजाब ने स्मोग से निमटने के लिए स्कूल्स, मार्केट समेत तफरीही मकामात पर पाबंदियों में तोसी कर दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। बलोचिस्तान असेंबली के हल्का PB8 सिब्बी पर ज़िमनी इंतखाब तमाम 124 पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आ गया। पीपल्स पार्टी के मीर कोहियार खान डोमकीच 35,665 वोट लेकर कामयाब हो गए। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार असगर खान मरी 11,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नेशनल एक्शन प्लान की सेंट्रल एपेक्स कमेटी के इजलास का दिन और टाइम फ्रेम तब्दील कर दिया गया। आज होने वाला एपेक्स कमेटी का इजलास अब कल PM हाउस में होगा। PM हाउस में होने वाले इजलास में अस्करी क़यादत शरीक होगी। वज़राए आला और वफाक़ी वज़रा इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे और शरीक होंगे। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इंसदाद दहशत गर्दी के नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। सूबों और वफाक में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की शेयरिंग पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। इजलास को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। हाई कोर्ट के मुताबिक हसन नवाज को साल 2023 के केस नंबर 694 के केस में दिवालिया करार दिया गया। हसन नवाज से मुतालिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। अपडेट करेंगे आपको। 24 नवंबर का एहतजाज। अरकान कौमी और सूबाई असेंबली को ज्यादा से ज्यादा अफराद लाने का टास्क मिल गया। अल-यमीन गंडापुर की जेर सदारत तहरीक इंसाफ पेशावर और जनूबी अजला के अहम इजलास में एहतजाज की तैयारियों का जायजा। इजलास में कारकुनों के लिए ट्रांसपोर्ट समेत दीगर इंतजामात पर तफसीली गुफ्तगू। हर डिवीजन के मुंतखब अरकान को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला। एहतजाज कामयाब बनाने के लिए मुसलसल राबितों पर जोर। यूनियन काउंसिल और विलेज काउंसिल की सतह पर कारकुनों तक रसाई का भी फैसला। 500 से 1200 तक नौजवानों को लाने की जिम्मेदारियां दी गईं। ऐसे नौजवान कारकुन लाएं जो हर हाल में डटे रहें। अहदेदारों को हिदायत जारी कर दी गईं। पेशावर से आपको बताएं, PTI एहतजाज की तैयारियों से मुतालिक वज़ीर आला हाउस में इजलास। बुशरा बीबी ने कहा कि बानी की रिहाई के लिए फाइनल कॉल है। वर्कर्स को निकलना होगा। वर्कर्स साथ फैमिलीज को भी निकालने की कोशिश करें। वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर का कहना था कि हर रीजन के लोग अलग अलग D चौक पहुंचेंगे। अखराजात मुकामी तंजीम के साथ सूबाई हुकूमत भी बर्दाश्त करेगी। वर्कर्स पंजाब में गिरफ्तारी देने से गुरेज करें, D चौक पहुंचने की कोशिश करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कानून साजी करके इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है। 26वीं आईनी तरमीम पर इख्तलाफ राय था, इसलिए एक माह तक मुज़ाकरात हुए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं आज किसी को भी पकड़कर 90 दिन के लिए तहवील में रख सकते हैं। अपने ही मुल्क के आवाम को दुनिया के सामने मशकूक बना दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम तकलीफ से गुजर रहे हैं। हुकूमत ने सियासत पर तवज्जो दी, क़याम अमन पर नहीं। हमने लड़ना है, कैसे हमने बयान देने हैं, कैसे हमने सूबे के साथ लड़ना है, कैसे हमने मरकज़ के साथ लड़ना है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं और हुकूमत की तमाम तवानाइयाँ जो हैं वो इस सियासत पर सर्फ हो रही है, जो गलत बात है। 26वीं तरमीम पर हमारा कितना बड़ा इख्तलाफ था, लेकिन हमने 1 महीने से ज़्यादा मुसलसल मुज़ाकरात किए। हर पाकिस्तानी पैदाइशी तौर पर मशकूक हो गया है, जिसको जब चाहे पकड़े, 90 दिन तक अपने पास रखें, मज़ीद इजाफा भी कर सकें। VPN के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह बोल पड़े। कहते हैं कि VPN के इस्तेमाल का शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। VPN से मुतालिक इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने गैर ज़रूरी राय दी। X के गलत इस्तेमाल की वजह से हुकूमत ने पाबंदी लगाई। To
BPN के जरिए से कहें आप, नहीं तो मैं तो नहीं, मैं आपको दावे से कहता हूं कि कोई गैर शरई नहीं है। आप बिल्कुल जो है वो करें। अगर आपसे कोई हिसाब होगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसके ऊपर कोई आपको जो है वो गुनाह या जो है वो अपना जो है वो सजा नहीं होगी। आप बेधड़क करें। आप बैरिस्टर गौहर, सलमान, अकरम राजा और उमर अयूब को बानी पीटीआई का फोकल पर्सन तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक इनके 3 तर्जमान मुकर्रर किए गए। तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर, सलमान, अकरम राजा और उमर अयूब को बानी पीटीआई का फोकल पर्सन मुकर्रर करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, IMF ने कहा है कि 14 माह में खसारा सरप्लस में लाना खुशाइंद है। महंगाई और शरह सूद में बतदरीज कमी आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अनकरीब माशी रोड प्लान और मैप आवाम से भी शेयर करेंगे। IMF के साथ स्टडीड बाय मुआहदे के मुकम्मल किया गया है। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को मज़ीद आगे लेकर जाएंगे। IMF और दीगर माहौलियाती इदारों से राबिता रहता है। स्मोक के खात्मे के लिए हर शहरी का ताउन ज़रूरी है। महीनों में ये टर्न अराउंड कैसे किया? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और उनकी जो उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने ये 9 मंथ्स स्टैंड बाय अरेंजमेंट को साइन किया। हमने उसको पाया तकमील तक पहुंचाया। जो हमारा क्लाइमेट इस वक्त इमरजेंसी है, राइट, इट्स बोथ अबाउट क्लाइमेट रिजिलियंसी कि हमने एग्रीकल्चर को कैसे आगे लेके जाना है, फ्लडिंग को कैसे रोकना है, एंड देन ऑफ कोर्स डीकार्बनाइजेशन विच इज़ एयर पोल्यूशन। बस इस मुल्क को, ये मुल्क के खुदादाद है, ये इतनी तेज़ी से ऊपर आता है और आ रहा है, और ये इंशाल्लाह आपकी मदद से वी विल बी इनटू द कमिटी ऑफ नेशंस सूनर देन लेटर। मुल्की पेट्रोलियम मसनूआत की मजमूई दरामदाद में भी बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। अक्टूबर में पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदाद में सालाना 38.34% कमी हो गई। अक्टूबर में पेट्रोलियम के शोबे की मजमूई दरामदाद में सालाना 30.55% कमी रिकॉर्ड। रवा माली साल जुलाई तक अक्टूबर पेट्रोलियम शोबे की मजमूई दरामदाद $5.11 अरब रही। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक अक्टूबर में खाम तेल की दरामदात में 43.26% की बड़ी कमी रिकॉर्ड। रवां बर्स 10वें महीने में 7,34,000 टन से ज्यादा पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की गई। एक माह में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल $39.84 लाख रहा। गुज़श्ता साल अक्टूबर में 9,28,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की गई थी। एक माह के दौरान 5,71,000 टन से ज्यादा खाम तेल दरामद किया गया। अक्टूबर में खाम तेल का दरामदी बिल $30.62 लाख से जायद था। गुज़श्ता माली साल अक्टूबर में 8,64,708 टन खाम तेल दरामद किया गया था। गुज़श्ता साल अक्टूबर में खाम तेल का दरामदी बिल $53,97,81,000 था। अक्टूबर में नेचुरल लिक्विड गैस की दरामदात का हजम $27.89 लाख से जायद रहा। अक्टूबर के दौरान पेट्रोलियम गैस की दरामदात में सालाना 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि पेट्रोलियम गैस की दरामदात का हजम $7.79 लाख से जायद रहा। माही अक्टूबर में पेट्रोलियम शोबे ने मजमूई तौर पर $1 अरब से जायद की दरामदात की। गुज़श्ता साल अक्टूबर में पेट्रोलियम शोबे की मजमूई दरामदात $1.53 अरब थी। आपको बताएं कि जामिया कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम अलाइड हेल्थ साइंसेज एक्सपो 2024 का इनेकाद किया गया। एक्सपो में तलबा और तालिबात की जानिब से मुख्तलिफ कल्चरल स्टॉल्स भी लगाए गए। अलाइड हेल्थ साइंसेज एक्सपो तलबा की तालीमी बरतरी, सकाफती तबादले और पेशा वाराना तरक्की के लिए अहम प्लेटफॉर्म का किरदार अदा कर रहा है। मज़ीद जानेंगे फवाद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। एलाइड हेल्थ साइंसेज एक्सपो 2024 तलबा की तालीमी बरतरी, सकाफती तबादले और पेशा वाराना तरक्की के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म का किरदार अदा कर रहा है। आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान के 4 सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के तलबा ने रवायती लिबास, मकामी खानों और हेल्थ साइंसेज से मुतालिक तख्लीकी मनसूबों के जरिए अपनी इलाकाई सकाफत को नुमाया तौर पर पेश किया। माशाल्लाह से ये 3 रोज़ा एक्सपो था, इवेंट था। इसमें यही नहीं कि ये साइंस इवेंट था, मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट लगाए गए। उसके साथ साथ अपने कश्मीरी कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स थे। तो माशाल्लाह लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, और उनके बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया उन लोगों ने। इस तरह के इवेंट्स नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने और उनकी मुस्बत रहनुमाई के लिए बेहद अहम है।
हुकूमत नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए भरपूर इकदामात और उनकी तरक्की के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम करे। अभी तक का जो इवेंट की प्रोग्रेस है और जो चीज़ें 3 रोज़ा एक्सपो था और उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी, कल्चरल स्टॉल्स थे, उसमें फूड स्टॉल्स थे, उसमें गेमिंग जोन थी, उसमें हमने डिफरेंट सेमिनार सेशन रखे हुए थे एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। इस तरह की सरगर्मियां तलबा की तरबियत के लिए बहुत अहम हैं। हेल्थ प्रोफेशनल्स मरीजों की समाजी और नफ्सियाती जिंदगी पर भी असरअंदाज होते हैं। तलबा का कहना है कि इस तरह के इवेंट न सिर्फ जामिया कश्मीर में होने चाहिए बल्कि हुकूमती सरपरस्ती में स्कूल्स और कॉलेजेस में भी करवाए जाएं, जिससे कश्मीर की सकाफत की पहचान हो सके। कैमरा टीम के हमरा फवाद अब्बासी, ABN न्यूज, मुजफ्फराबाद। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम शेख का कहना है कि पीपल्स पार्टी चोलिस्तान मंसूबे की मुखालिफत करती है। बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि सिंध के पानी की तकसीम पर कोई समझौता नहीं होगा, हम इसी मौक़िफ़ पर कायम हैं। दरिया सिंध से मज़ीद नहरें निकालने नहीं देंगे। चोलिस्तान मंसूबे को रोकने के लिए अदालतों में जाएंगे। अगर अदालतों में इंसाफ नहीं मिला तो पीपल्स पार्टी मामले पर अवामी अदालत में जाएगी। अगर पंजाब में पानी की ज़रूरत है तो सिंध में भी पानी की किल्लत है। किसान इत्तेहाद ने गन्ने और गंदम की इमदादी कीमत के मुकर्रर न होने के खिलाफ 20 तारीख को पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया। सदर किसान इत्तेहाद खालिद बाट कहते हैं गन्ने की इमदादी कीमत 950 रुपये फी मन मुकर्रर की जाए, गंदम की इमदादी कीमत भी फौरी मुकर्रर की जाए। गंदम का मुकर्रर करदा टारगेट फेक है, कभी पूरा नहीं होगा। कहा शुगर माफिया मुनज़्ज़म साजिश के तहत गन्ने की तैयार फसल खरीदने के लिए तैयार नहीं, सस्ते गन्ने की खरीदारी के लिए क्रशिंग सीजन ताखीर का शिकार किया जा रहा है। तंगवानी में कश्मोर पुलिस का थाना करमपुर जमाल की हुदूद में सर्च ऑपरेशन, एंटी करप्शन का एहलकार मुगवी जुल्फ़िकार अली डहानी को बाजियाब करा लिया गया। 3 रोज कबल करमपुर जमाल के हुदूद से एंटी करप्शन एहलकार जुल्फ़िकार अली अगवा हुआ था। कश्मोर पुलिस ने बाजियाब होने वाले शख्स को वर्सा के हवाले कर दिया। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से आपको बताएं, सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पहली बार पाकिस्तानी फैशन एग्जीबिशन मुनक़िद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के मशहूर फैशन डिज़ाइनर्स HSY और दीपक परवानी और दीगर डिज़ाइनर्स ने शिरकत की और अपने जदीद दिलकश डिज़ाइंस जिसमें कपड़े, ज्वेलरी और दीगर अशिया पेश की गई। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा सजल अली ने खुसूसी शिरकत की और एग्जीबिशन के तमाम स्टॉल्स का दौरा करते हुए डिज़ाइनर्स की तलक़ियात को खूब सराहा। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने कहा कि ये एग्जीबिशन न सिर्फ हमारी सकाफत को नुमाया करती है बल्कि दोनों मुमालिक के ताल्लुकात को मजबूत करने का बेहतरीन जरिया है। रियाज फैशन के CEO अदनान बशीर, शर्मीन और आयशा जमान का कहना था कि टीम वर्क और विजन की बदौलत ये इवेंट कामयाबी से मुनक़िद किया गया, जिसने न सिर्फ पाकिस्तानी फैशन की खूबसूरती को उजागर किया बल्कि इसे बैनुल-अक़वामी सतह पर पज़िराई भी दिलाई। इस्लामाबाद में जारी सालाना लोक मेले के आखिरी रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने लोक विरसा का रुख किया। किसी ने हाथ से बनी अशिया खरीदी तो कोई मुख्तलिफ इलाकों के खानों से लुत्फ अंदोज हुआ। इस हवाले से देखेंगे इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। लोक विरसा में जारी सालाना लोक मेले के आखिरी रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने वहां का रुख किया और मेले में लगे मुख्तलिफ स्टॉल से खरीदारी की। लोक मेले में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की सकाफती अशिया के स्टॉल्स लगाए गए थे, जिनमें हाथ से बनी हुई अशिया भी शामिल हैं। मुख्तलिफ इलाकों के खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स भी बड़ी तादाद में लगाए गए थे। शहरी भी लोक मेले से काफी खुश दिखाई दिए। जी, लोक विरसा मेला होना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर पाकिस्तान की सारी सकाफतों के खूबसूरत रंग और गुलदस्ता हमें देखने को मिलता है। सारी जो हमारी सकाफत है उसकी सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे और वो बहुत अच्छी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेला अच्छा है। ऐसे मेले सारे शहरों में होने चाहिए। बड़े तो बड़े बच्चों की भी बड़ी तादाद ने लोक मेले का रुख किया और खूब इंजॉय किया। बहुत इंजॉय किया और काफी कल्चर पेंटिंग सूट्स वगैरह बहुत अच्छे लगे। I enjoyed a lot. There are many cultural things. I bought this bracelet, cultural bracelet for $250. The stall. There are many cultural things and I love it. शहरियों का कहना है कि इस तरह के मजीद मेलों का भी पूरे मुल्क में इनेकाद किया जाना चाहिए। कैमरामैन अशफाक हुसैन के साथ अम्माद अहमद, ABN न्यूज, इस्लामाबाद।